हरियाणा का नहरी गांव में 7,000 के आसपास लोग रहते हैं। इस छोटे से गांव में आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि इसी गांव से पहलवान रवि दहिया जब टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे तो वो तीसरे ऐसे पहलवान होंगे जो नहरी गांव से ओलंपिक तक का सफर तय करेंगे। गांव में जी हंसराज है एक ब्रह्मचारी जी पहलवान, उसने यहाँ गाइड करी जी उनकी कई साल तक उन्होंने प्रैक्टिस करवाई और फिर उनके बाद में जी वो और भी बच्चे पहले छोड़ रखे थे, वो तो वहीं इसको ले गया जी, थोड़ा आगे ये चल जाएगा कुछ बनेगा ये। उसके हाल चाल देख कर 17 स्टेडियम में जी महाबली सतपाल पहलवान जी के पास ले गया, इसको भाई रख लियो। ये बच्चे में जी दिखे हैं उन्हें रख लिया जी। वहाँ से जी ये मतलब बढ़ता चलेगा जी, बीच में थोड़े झटके भी लगे हारी बीमारी के, तो जी फिर एक जो अरवण पंडित जी है जी हमारे गांव का, वो भी जी 17 स्टार्टिंग में कम से कम 10-12 साल से जी उनके साथ रहता है रवि के। और वो कहता था मैं ये मेहनत कम करता है क्या? बोला नहीं भाई मेहनत तो ये सबसे उल्टा हटा हुआ है, जितने भी साथी हैं मेहनत में कमी नहीं है, इसमें कोई कमी है इसको दिखाओ चेक करवाओ। इसको दिखाया जी इसमें आयरन की कमी थी, तो फिर जी थोड़ा आयरन पूरा बढ़ा जी, इसमें फिर ताकत बनती चली गई, आयरन पूरा हो गया जी, फिर ये बढ़ने लग गया जी, फिर मेडल मारे जी इसने। पूरा जो देश है जानना चाहता है आज कि कितना मुश्किल था ये सफ़र जो है रवि के लिए, क्योंकि गांव से इतना आगे तक पहुंचना यहाँ से, क्योंकि एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत होता है आजकल जो है पहलवानी में आप जिस तरह का ट्रेनिंग करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको शहरों तक जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में भले ही आप शुरू करें लेकिन उसके आगे एडवांस ट्रेनिंग के लिए आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो कितना मुश्किल था ये सफ़र और आप लोगों को कितना इसके लिए संघर्ष करना पड़ा? ये जी हम भी जी खेती करते थे, खेती वैसे हमारे पास ज़मीन तो जी थोड़ी मोटी है 2-4 बीघे घर की, वैसे ज़मीन लेकर दूसरे की ज़मीन लेकर जी वो बोते थे। वैसे इसका जी खर्चा पानी ऐसे लेकर जी न्यूनतम ना होता, को खेती भी डाउन हो जाती और गांव से कहीं से भी ले देकर जी काम चल जाता था। फिर ये थोड़ा बढ़ने लग गया जी, फिर हमने भी जी अपनी जान में पूरी मेहनत करी जी, तो इसका खर्चा पानी जितना भी कोशिश पूरी की जी। फिर लड़के में भी जी बहुत सुधार होता चला गया, फिर हमारा भी जी दल बढ़ता चला गया। फिर इस पर जी चोट भी लगी गोड्डे में, फिर ये बीमार हो गया था, ये एक बार बीच में डाउन हो गया था। फिर मैं इसको देखता था, माँ भाई तेरे को माँ कुछ मतलब जी कर रहा कि नहीं उसको देखने के लिए, तो जी हाँ बोले मैं पहलवानी करूँगा। मैं नहीं करा था यार घर, उसको देख रहा कितना वो है जी उसमें, तो पूरा वो था जी उसमें करने का पहलवानी, बोले मैं बनूंगा कुछ करूँगा। इस बार फ्री स्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में रवि दहिया पर एक मेडल जीतने की उम्मीद क्यों है, पहले आपको ये बताते हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे रवि 57 किलोग्राम वर्ग के हिसाब से जो पहलवान है उनकी तुलना में हाइट सबसे ज्यादा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद रूस में ट्रेनिंग भी किया है रवि दहिया ने। खीर खा लेता, हलवा भी खा लेता, सारी चीज़ खा लेता, जो था रोटी सब्जी सारी चीज़ खा ला। बचपन में किस तरह का था? सही था, मोटा अच्छा तगड़ा था, मोटा उड़ के खुआना था, घी ले जाता है का बाबू दूध ले जाता, मेहनत करा था, आड़े भी बहुत मेहनत करा था, कदे तो हम आया था उन्हें पहलवानी करने का, हमने भी शौक हो गया। फिर रवि के मुकाबले जब होते रहते तो क्या आप लोग भी टीवी देखते हैं सब घर पर? बेटा मैं देखूँ मैं तो टीवी खूब देखा है और हमने देखा है हमारा बच्चा जीत का हुआ। पहलवानी के जो नियम है आपको पता है? जब मुकाबले टीवी में चलता रहता है, क्या आपको पता चलता है कि रवि कब पॉइंट्स कर रहे हैं, कब जीत रहे हैं? हाँ न्यू पता चला है, देखा है जब जाकर भाई भी जीत रहा है पीछे रह जा, पीछे का भी बेरा पट जा, आगे जाओ आगे का बेरा पट जा, हाँ पट जाए जी। नहरी गांव से टोक्यो तक का सफर तय करना आसान नहीं था रवि के लिए। एक किसान परिवार में पले बड़े रवि अपने पिता के साथ खेती करने के साथ साथ गांव में ही पहलवानी करने लगे। देसी तौर तरीकों से शुरू हुआ व्यायाम और मिट्टी में ही पहले 3-4 साल ट्रेनिंग के बाद छत्रसाल स्टेडियम में रवि ने सतपाल सिंह से ट्रेनिंग ली। रवि में सबसे ज़्यादा स्टेमिना ही है जी, स्टेमिना और पावर, हाइट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है रवि को। 57 किलो वालों में इतनी हाइट है किसी पहलवान की नहीं है शायद, अभी इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी किसी की नहीं थी, अब ओलंपिक में इसी चीज़ का ये है फ़ायदा, बेनिफिट है कि स्टेमिना सबसे ज़्यादा है, पावर है, और यही सबसे ज़्यादा दारोमदार है इसी बात पे। तो वो फ्री स्टाइल कुश्ती में है, आप ग्रीको रोमन में हैं, लेकिन आपसे सवाल ये है कि
इस बार रवि को सबसे टफ कंपटीशन कौन से देश के पहलवान इस बार देने वाले हैं, और किस देश के पहलवानों को हराकर उनको मेडल जीतना होगा? जी देखो, रसिया वाला जी सबसे, रसिया है, तुर्की है, ईरान है, और जी जापान का पहलवान भी अच्छा है जो 2017 में वर्ल्ड चैम्पियन था। इन्हीं पहलवानों को हरा के मेडल तक पहुंचा जा सकता है। पदम दहिया, जो कि रवि को बचपन से जानते हैं, उनका कहना है कि रवि का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो आखिर तक हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। पदम जी, ये बताइए कि ये जो जगह है, यहीं से शुरू किया था रवि ने अपना जो सफ़र है, तो सबसे खास क्या है रवि में? क्या बचपन से बहुत टैलेंटेड था? रवि दहिया जो है एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। जो है वो 6 साल का जब यहाँ पे अपने पिताजी के साथ, वो साथ लगता, उसका खेत है यहाँ पे, अपने पिताजी के साथ आता, और यहाँ पे एक ब्रह्मचारी, हंसराज ब्रह्मचारी जी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता रहता। तो उसने भी देखा कि अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी मैं भी पहलवानी करूँगा। पिताजी ने तुरंत उसको ये कहा कि बेटा आप पहलवानी करो, मैं आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, चाहे मुझे कृषि करके या पशुपालन करके जो भी करना है मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूँ। तो हंसराज ब्रह्मचारी जी ने, और मैं भी यहाँ पे प्रतिदिन सुबह शाम घूमने के लिए आ जाता हूँ और देखता हूँ कि जो रवि में इतना टैलेंट है कि उसने मात्र 2 या 3 महीने में हंसराज जी ने उसको देखा कि इस लड़के में तो कुछ ना कुछ करने के लिए जज्बा है और कुछ कर सकता है। तो 1-1.5 साल के बाद उसको महाबली सतपाल जी के पास ले गए। गांव के 2-3 पहलवान बुजुर्ग युवा लेके गए, जिसमें रवि के पिताजी भी थे, बाल ब्रह्मचारी हंसराज जी थे, रविंद्र प्रधान जी थे। तो उन्होंने सतपाल जी से रिक्वेस्ट करी कि हमारे गांव का एक बाल पहलवान है, उसको आप जो है ट्रेनिंग दो। किस तरह से बचपन में तैयारी की रवि ने, और यहाँ से इतना आगे तक का जो सफ़र तय किया है, कितना मुश्किल था? ये रवि के लिए बहुत ही मुश्किल का सफ़र था। उसके पिताजी सुबह 5 बजे खेती करने के लिए आते, तो उससे पहले रवि उठ जाता और कहता पिताजी मैं आपके साथ चलूँगा। तो वो खेती करने के लिए, तो बच्चा था, उसने, रवि के पिताजी ने सोचा कि इसको खेती की जगह इसको यहाँ पहलवानी कराते हैं। तो वो यहाँ पे हंसराज जी के पास बैठ के यहाँ पे लंगोट बांध करके पहलवानी करने लगा। पिताजी देश के लिए अन्न उगाने लगे और बेटे ने सोचा मैं भी देश के लिए कुछ ना कुछ करूँ। और तो उसने पहलवानी में उसने जज्बा बना, उसने देश के लिए आज ये हम देख रहे हैं कि उसकी मेहनत, पिता का आशीर्वाद, पिता की मेहनत, और साथ में जो है रवि का लगन और विश्वास जो है आज इस टोक्यो ओलंपिक में उसको लेके गया है। नहरी गांव के लोगों को उम्मीद है बजरंग पुनिया के साथ साथ रवि दहिया से भी कि इस बार कुछ मैजिक दिखाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।